तो जीवात्मा छूट जाएगी, तो वापस पहुंच जाएगी। नहीं, कर्म कर्जा देना ही है। इस लोक का नियम बना हुआ कि बिना कर्म कर्जे के आप अदा किए हुए यहां से जा नहीं सकते हो। फिर महात्मा ज्ञान रूपी अग्नि जला देते हैं, उसमें फेंकवा देते हैं अग्नि को, योग रूपी अग्नि को, तो उसमें जल के खाक, उसका साफ सामान तैयार कर लो, फेंकने में क्या देर लगेगी, 60 से साफ हो जाएगा। तो दिमाग ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है, यानी मनुष्य रूपी मंदिर में खुल जाएगा। यही से बैठ के स्वर्ग देखो, इसी जगह से। अरे तुमको क्या पता है स्वर्ग का? अभी किसी से पूछा जाए, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, स्वर्ग में क्या क्या है और कौन कौन रहता है, तुम बता दोगे? जब तक देखोगे नहीं वहां, तब तक क्या बता सकते हो? वो मुसलमान कहते हैं कि वो 14 तबक है, 14 भवन है, ना वो बता सकते हैं ना आप बता सकते हो, किताबों को देखते रहते हो। अरे महात्माओं ने देखा तब लिखा, आपने तो कुछ किया नहीं, ना कुछ देखा, तो आप क्या बताओगे कि क्या चीज कहां पर है? तो देखो स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी नदियां, कोई स्वर्ग इतना है, ये छोटा सा, ये जितना आपका मृतलोक है, इससे जितना पूरा विश्व जो, इससे मतलब कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा, यानी कितना ज्यादा तो स्वर्गलोक है। उसमें कितनी बड़ी बड़ी नदियां, ये तुम्हारी सब नदी ऐसे सारे संसार की ऐसे चला दी जाए एक नदी बनाकर, तो वहां इतनी सी मालूम होगी, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी नदियां बह रही। अरे तुम उधर चलो उस रचना की तरफ, उस मतलब ये है कि देवलोक की तरफ में, कि यही से रास्ता जाता है सीधा। और जब तुम्हारा ये साफ हो जाएगा तो बच्चा यही से सीधा, अरे भाई जहां दूरबीन जब लगती है तो दूर की चीज पास और पास की चीज दूर, यही से दिखाई देती है। तो तुम्हारे पास तो दूरबीन है ही। आंख की सफाई होने की जरूरत है कि वो मैल चला जाए, गंदगी चली जाए, तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाए। तो यही से बैठ के महात्माओं ने तो यही तो है, वो कहते हैं कि मुंह देव नैन, मैंने अपनी आंखों को बंद किया, बंद कर लिया। वो स्वामी जी कहते हैं दोनों आंखें बंद कर दी, ये मेरी अंदर की आंख खुल गई, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र खुल गया। तो कहते हैं मोह विलोक राम मुस्कान। मैंने उनको देखा, वो बैठे हुए कितने बड़े हैं, तो कोई इतने थे, ये सारा संसार उसके सामने करोड़ों हिस्सा ज्यादा कर दिया जाए, यानी बड़ा कर दिया जाए, उससे भी बड़े। कोई ऐसे बैठे, ऐसे इस तरह से कहते हैं मैंने उनको देखा, वो बैठे मोह विलोक राम मुस्कान। कहते हैं वो बैठे हो, मैंने उनको देखा और मुझे देख करके हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा। वो कहते हैं मैं भी आता हूं, वो भी ऐसे, वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश। तो उन्होंने रास्ता दे दिया, कह लगे चले जाओ उधर, उधर जाओ, तुम उधर जाओ। तो कहते हैं उधर मार, कहते हैं उधर गया तो खड़ा हो गया बीच में। तो उधर देखता हूं, नजर आया, कहते हैं तमाम स्वर्ग वैकुंठ की रचना को उन्होंने देखा। फिर निगाह मारी उन्होंने नीचे की तरफ, तो मृतलोक क्या है उसको भी उन्होंने देखा। फिर निगाह मारी कि नरक क्या चीज है, उसको भी देखा। नहीं, उधर बहु ब्रह्मांड दिखाया, कहते बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोग मैंने दिमाग ज्ञान चक्षु से देखे। यही बैठ करके दोनों आंखें बंद की और यही बैठ करके मैंने उनको देखा। और सफाई तो करो कम से कम, गंदगी कूड़ा कचरा भरे रहोगे तो कैसे हो? जब आंख खराब हो जाएगी तो कितने यत्न करते हो कि आंख किसी तरह से रोशनी दे जाए, तो तुम कितना यत्न करो। अरे भाई जहां पर ये कूड़ा कचरा जमा है वो बिना महापुरुष के कोई जानता ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है, और बगैर उनके कोई साफ कर नहीं सकता, चाहे जितना उपाय करो आप। उनको मालूम है इसकी जुक्ति के कूड़ा कचरा किस तरह से ये साफ होगा। तो जब वो रास्ता बता देंगे, दरवाजा बता देंगे, तो टालो, थोड़ी सी मेहनत निमित्त मात करो। बाकी तो वही करेंगे, बगैर उनकी मेहनत के काम नहीं होगा। तो थोड़ा निमित्त मात करो कि चलो हम भी करेंगे, तो दोनों की मेहनत जुड़ जाए, तो सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चीज आपके पास सब कुछ है और आपको सब बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो सबको देने के लिए आया हूं कि सबको मिल जाए, सबका फायदा हो जाए, सबका लाभ हो जाए। हमको काले पीले नीले और सफेद से ऊंचे नीचे से क्या मतलब, मनुष्य होना चाहिए, उसमें जीवात्मा है ही। जब मनुष्य है, चलता फिरता बोलता देखता, तो जीवात्मा, तो उस जीवात्मा का बेचारी का लाभ हो जाए, ये तो चाहता नहीं। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपकी बार ये अवसर आपको 10 दिन का मिला।
ऐसा अवसर आपको 10 दिन का कभी मिलता नहीं। ये बहुत दिनों के बाद पड़ा और आज से 25 से फरवरी से और 6 मार्च तक जो इतना योग है वो इतना 100 वर्षों में भी नहीं पड़ा। ऐसा ये सुयोग है, शुभ घड़ी है, क्योंकि ये आध्यात्मिक शुभ घड़ी है। वो मतलब भौतिक आपके पत्रा वाली नहीं, पत्रा वाली तो बराबर चलती रहेगी, वो तो बराबर गिरोह का अपना काम चलता रहेगा उसके को लिए, लेकिन ये आध्यात्मिक ये जो जीवों के लाभ के लिए 100 वर्षों में भी ऐसा नहीं आया। इस तरह का ऐसे तो लाभ प्राप्त करते हैं जो जिज्ञासु रहे उनको प्राप्त होता रहा, लेकिन सामूहिक लाभ नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा जो पड़ा तो बहुत अच्छा कि आपने सबने दर्शन दिए और आपने इधर आकर के हमको भी देखा और मैं आपको देख रहा हूं। मैं तो आपको चाहता ही था और पहले ही से बुला रहा था कि आप आओ भाई, असली काम अपना कर लो, नहीं यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तुम वैसे ही दिनों रात रोते हो, मेहनत करना सीख लो कि भाई मुझे खेती कैसे करना, दुकान दफ्तर का काम। अगर तुम ये कहते हो कि बच्चा मेरा, स्त्री मेरी, पुरुष मेरा, मेरा ये है, मेरा मकान है, मेरी जमीन है, ये आपका कुछ नहीं, सच्ची बात तो कुछ नहीं। मुझसे अगर पूछो कुछ भी नहीं, आप बस जो कुछ भी है वो इसके काम लो, ये सब इसका है, इस शरीर का है, ये सब इसके काम लो। खाना, कपड़ा, दवा, दारू, ये सब इसको दो, इसकी मलहम पट्टी ठीक करो और समय पूरा होते ही ये खाली क्या कर लो, चलो जल्दी निकलो यहाँ से, हटो, अब देर से ही एक क्षण भी नहीं लगेगा। फौरन आकर के तुम्हारी आंख बंद करेगा, कान बंद करेगा, तुम्हारे मुंह बंद कर देगा, बुद्धि बिल्कुल पागल कर देगा और कहेगा निकलो जल्दी से, बस जबरदस्ती खींच काट के निकाल बाहर कर देगा। ये सब पड़ा रह जाएगा। अब ये बताओ आपका कुछ है? इतना देर से चिल्ला रहे हो मेरा मेरा मेरा, कोई कहता मेरा राज है, कोई कहता मेरा ये, कोई कहता आपका कुछ नहीं है। ये तो परदेश है, दूसरे देश में आपकी चीजें कैसे हो सकती है? हाँ, दूसरे देश में जाओ, उसकी चीजों को इस्तेमाल कर लो, छोड़ के चले आओ।